हेलो गाइस, आई एम तृष्णा मुखर्जी। मैं एक्टर हूँ, वॉइस एक्टर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। मैं अपना पर्सनली बता सकती हूँ, जब मैं ऐसे किरदार निभाती हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कि कॉफ़ी शॉप में किसी के लिए वेट कर रही हूँ, एक बच्चा आया बलून बेचने, उससे 2 मिनट बैठ के बात कर ली, शायद थोड़ा डांट भी दिया कि स्कूल का होमवर्क छोड़ के क्यों तुम बलून बेच रहे हो, कभी ऐसा भी होता है। या काम पे जा रही हूँ, गर्मी का मौसम है, अपने लिए एक पानी का बॉटल लिया तो ऑटो वाले के लिए भी ले लिया। जेस्चर से दोस्ती हो गई और दोस्ती से कहानियां बढ़ गई। या फिर घूमने गए कहीं, हमने गाड़ी बुक करी है, गाड़ी का ड्राइवर बहुत फ्रेंडली है, उससे बात की और कुछ नॉन टूरिस्टी लोकेशंस भी घूम लिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास ना कहानियां हर जगह होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम ऐसी कहानियां क्यों नहीं ढूंढते जिसको सुनकर लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, या ऐसा भी होता है क्या। पर हाँ, ऐसा होता है। ये वही आंखों देखी कानों सुनी किस्से होंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज हेल्प अस विद द वर्ड ऑफ माउथ एज वेल प्लीज। इससे हमें आपके सामने और बेटर कहानियां और खूबसूरत कहानियां लाने में मदद भी मिलती है। अब अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जब मैंने आंखों देखी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो मुझे लगा इट इज ओनली फेयर ना कि आई स्टार्ट विथ माई ओन स्टोरी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट इनटू इट। अब जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि मैं थोड़ा सा ना टीचर टाइप इंसान हूँ। यानी कि जैसे ये कॉफ़ी शॉप में बलून बेचने वाले बच्चे की बात की थी, उसको बता दिया कि अरे होमवर्क छोड़ के तुम बलून क्यों बेच रहे हो, या स्कूल का काम क्यों नहीं करते। या कोई भीख मांगने के लिए कोई बच्ची आ गई मेरे सामने, पेन बेचने के लिए आ गई, उसको बोला कि भाई चलो तुमको काम चाहिए, मैं काम दिलाती हूँ, मेरे घर में काम है, चलो मेरे साथ। आई मीन सिर्फ बच्चों के साथ नहीं करती, दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। आई डू इट विद अडल्ट्स ऑल्सो। किसी को बोल देती हूँ कि भीख क्यों मांगते हो, भीख नहीं मांगना चाहिए। टीचर टाइप बेसिकली। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी एक जुड़वा बहन है, आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर। सुपर स्मार्ट, सर्जन है, सुपर क्लासी ऑब्वियसली, एंड ब्यूटिफुल। मेरी जुड़वा बहन, बस उसमें सिर्फ एक ही खामी है, वो कलकत्ता में रहती है, उसका काम वहां है। हालांकि बात हो जाती है, इट इज नेवर लाइक स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अब इस बर्थडे को आई वॉज पर्टिकुलरली गोइंग थ्रू अ रफ पैच। मैं तभी एक रिलेशनशिप से निकली थी। मैं एक फिल्म के लिए प्रेप कर रही थी, 2 बार वर्कआउट, डाइट, इन जनरल मेरा जो मेंटल स्पेस था ना काफ़ी लॉस्ट सा था। और बर्थडे था, मुझे पता था कि 12 बजे मेरे दोस्त आ ही जाएंगे सरप्राइज देने के लिए। तो मैंने खाना वाना बना के घर को थोड़ा सा स्प्रूस अप करके रेडी रखा था। रात के 12 बजे मैंने दरवाजा खोला, मेरी बहन, हाथ में एक बॉटल वाइन, बाजू में 2 दोस्त, मेरी बहन के पीछे मां। हमने थोड़ी बहुत पार्टी की, एक ग्लास वाइन पिया। ऐसे करते करते 2 घंटे कहां निकल गए कहीं पता नहीं चला। फिर सडनली मां पूछती है, हमें ना कहीं घूमने जाना चाहिए। अब मेरी माँ के बारे में एक चीज बता देती हूँ। मेरी माँ ना, शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पूरे फैमिली को एक साथ रखती है। अगर कोई गलत कुछ कर रहा है, शी होल्ड्स देम अकाउंटेबल। इन जनरल अ सुपर हीरो, लाइक ऑल मदर्स आर, स्पेशली माय सुपर हीरो। वो 2 दिन के लिए टाइम अलग करके मेरे लिए कोलकाता से मुंबई आ रही थी। मैं उनको मना तो नहीं करने वाली थी। मैंने भी कहा चलो भाई। सबकी शक्लें देखी, सब खुश हो गए थे। ग्रेट मोमेंट। प्लान बना मरीन ड्राइव जाने का। हम बिल्डिंग से उतरे। मेरी बहन का नाम सर्जन, माँ इस्मा। जो मेरा दोस्त है जो आने वाला था सरप्राइज देने, फनी। और एक और दोस्त जो था उसके साथ, वो था बाइकर। बाइकर को बाइकर इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज बाइकर एक्चुअली बाइक का ही काम करता है। उसका प्रोफेशन भी बाइक्स ही है, मॉडिफाई भी करता है, रेस भी करता है, उसकी हॉबी भी बाइक है, सोता है बाइक है, खाता बाइक है, पीता भी बाइक है। हम जब बिल्डिंग से नीचे आए तो बाइकर और सर्जन बाइकर की फैंसी एस बाइक में चढ़ के निकल गए। मैं, माँ, फनी, हम फनी की गाड़ी में बैठ रहे थे। बाइकर की फैंसी बाइक को देखकर मेरी माँ क्या कहती है, बाइकर मुझे अपनी बाइक पे बिठाएगा क्या? हेल नो। फनी क्या कहता है, आंटी आप इसके सामने काहे बोली, तो आपसे भी आंटी है। टू बी फ्रैंक, आई वाज क्वाइट द पार्टी पूपर टाइप कैरेक्टर। डिसाइड हुआ कि हम मरीन ड्राइव जाएंगे। हम पहुंचे वहां पर, हमने बूस्ट वूस्ट पिया, बहुत मजे किए। समंदर बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऊपर चांद था, इट वाज ब्यूटीफुल। ऐसे में सडनली बाइकर कहता है, आंटी बाइक पे चलोगी क्या?
दिस वॉज माई लुक टूवर्ड्स बाइकर। उसको पता था मैं उसको निगल जाऊंगी, उसने भी रिबेलियसली मेरी तरफ वही लुक दिया। व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? फिर सडनली मुझे कुछ रियलाइज हुआ। मैंने फनी की तरफ देखा और बोला, तूने बोला ना ये सब। फनी क्या करेगा, बेचारा हकपका गया। दिस वॉज अ प्लान्ड एम्बुश। द ओनली पर्सन जो मुझे काम डाउन कर सकती थी वो थी मेरी बहन सर्जन। सर्जन ने अपने आंखों के इशारे से मुझे समझाने की कोशिश की एंड आई अंडरस्टूड। मेरी माँ सुपर हीरो है एंड ऑल ऑफ दैट। कैलकाटा में फैमिली संभालते संभालते उनको मजे करने का कभी मौका नहीं मिलता, तो जितना उनका एडवेंचर निकलता है ना, बच्चे की तरह हमारे सामने घर से दूर निकलता है। आई सेड फाइन, ये दैट वाज द जनरल साउंड ऑफ इट। अब तय हुआ कि रेस करेंगे। मेरी माँ, शी 61, शी इज ऑल ऑफ 5 फुट, मे बी इवन लेसर। बाइकर ने और फनी ने मिलकर माँ को बाइक पे बिठाया, गॉड ब्लेस देयर हार्ट्स, ठीक है। फनी और सर्जन गाड़ी में रेस करने वाले थे, बाइक, मॉडिफाइड बाइक। नाउ फॉर मी, मैं क्या कर रही थी? आई डोंट लाइक फास्ट एनीथिंग। आज भी जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, ड्राइव लाइक एन ओल्ड लेडी। तो ये सब निकले, डिसाइड हुआ कि मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। एंड जस्ट लाइक दैट एवरीथिंग अराउंड मी फेल क्वाइट। रास्ता सुनसान था, सामने समंदर था, बीच बीच में वो बूस्ट वाले भैया का बूस्ट ले लो करके आवाज आ रही थी, बट जनरली एवरीथिंग वाज साइलेंट। मैं उस माहौल को एंजॉय करने लगी अपने कॉफी के साथ। कुछ 2 ही मिनट निकले होंगे, पीछे से आवाज आती है, कुछ दे देना। अब आई एम नॉट जोकिंग, कर्सरी क्लैप के साथ। आई जस्ट वॉज लाइक शांति भंग। 2 हाथ से ताली बजा सकती हो, काम नहीं कर सकती? भीख क्यों मांगती हो? मेरे को कौन काम देगा रे बाबा? काम मांगोगी तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। अरे मिल जाता है तभी तो मांगती है। अब नहीं मिला ना, नहीं दी ना भीख मैंने। शी जस्ट रैप्स हर साड़ी अराउंड, उसको ऊपर करती है और मेरे बाजू में आके बैठ जाती है, ठीक है, और मर्मर कर रही है, थोड़ा पैसा मांगी तो कैसा बोली मेरे को, कैसे लोग हैं, टीचर है क्या तू? कॉफी पियोगी? हाँ कुछ तो दे रही है, क्यों नहीं पिएगी? ओ कॉफी वाले भैया इधर आओ, कॉफी दे देना। और कुछ खाओगी? नहीं, इट इज ओके। आई कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, शी वाज सो क्यूट। भीख क्यों मांगती हो? गवर्नमेंट की इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, उसका फायदा क्यों नहीं उठाती? आप ही लोगों के लिए बनी है। गवर्नमेंट फैसिलिटी महीना आखिर पैसा देगा? आई डोंट नो। बोलना आसान है दीदी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे? तुम्हारे बच्चे? मतलब मेरे नहीं है, आसपास की खोलियों के। मेरे घर आते हैं कभी कभी। अब मेरा क्या, मेरा तो कॉपी से चल जाता है। बच्चा लोगों को पढ़ाई करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना खाने के लिए। मैं पढ़ाई नहीं कर सकी तो क्या हुआ, वो तो कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी। और ये बच्चों का क्या सीन है? लक्ष्मी गॉट इनटू द स्टोरी। 15 मिनट लगे उसे अपनी कहानी बताने के लिए। उन 15 मिनटों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। लक्ष्मी वॉज बॉर्न इंटरसेक्स। अजीब सी बात है ना, हमारे शास्त्रों के अनुसार हम भगवान को अर्धनारीश्वर मानते हैं, आधा नर आधा मादा, हाफ मैन हाफ वुमन। लेकिन रियलिटी में हमारे सोसाइटी में किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए इंटरसेक्स, तो सबसे पहले इंटरसेक्स कम्युनिटी को सौंप दिया जाता है। और गलती से अगर किसी फैमिली ने इंटरसेक्स बच्चे को ये फील नहीं होने दिया कि तुम अलग हो, तो सोसाइटी, स्कूल, आस पड़ोस के लोग उसका जीना हराम करके रखते थे। लक्ष्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बट घर का माहौल ठीक ठाक था तो शी वाज फाइन। लेकिन जब वो प्री टीन्स की तरफ बढ़ने लगी, तब उसका अपीयरेंस चेंज होने लगा। ऐसे में घर वालों ने डिसाइड किया कि शादी करवा दें। लड़का ठीक ही ठाक था, उसको लक्ष्मी के इंटरसेक्स होने का पता था, इसीलिए शादी करा दी। इट इज ओनली आफ्टर मैरिज लक्ष्मी रियलाइज दिस। उसके बाप ने उसके लिए जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी ना 15-16 साल, वो सारी दहेज में और शादी में लगा दी। कई बार लक्ष्मी ने टॉन्ट भी करने की कोशिश की अपने पति को, खर्चे बड़े हो रहे हैं, तो उसने भी टॉन्ट किया कि हाँ इतना पैसा कमाया है तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। He ignored it और just did not notice, जो भी है। प्लान बना था दार्जिलिंग जाने का, कोलकाता से होते हुए। कोलकाता से गाड़ी में बैठे,
चाय पी। लक्ष्मी woke up in a strange room. उसे बेच दिया गया था, उसका सब कुछ बेच दिया गया था सोनागाछी में। अब I have personally shot there. People there are amazing. मैं वहाँ पे रह के मैंने शूट किया है। Those women, the sex workers, they are extremely kind. अगर आप उनके साथ kind है तो they are extremely kind. That said, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ आज भी टॉर्चर से सेक्स वर्क में सबमिशन किया जाता है। लक्ष्मी के साथ भी वही हुआ। एंड व्हेन आई से टॉर्चर, हर वो चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकती, वो सब उसके साथ हुआ। आप ये मान के चलो कि ऐसा क्या हो सकता है आपके साथ कि आप मौत मांगो। लक्ष्मी के साथ वो सब कुछ हुआ और उसने मौत नहीं मांगी, उसने ठान लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी। अपेरेंटली कई साल लग गए, कई साल, बट लक्ष्मी बॉट हरसेल्फ आउट। अपेरेंटली इस बिजनेस में, सेक्स वर्क के बिजनेस में इंटरसेक्स होने के कुछ फायदे होते हैं, वो ज्यादा डिमांड में होते हैं, उनकी प्राइसिंग भी ज्यादा होती है अपेरेंटली। तो शी बॉट हरसेल्फ आउट और किसी तरह से कई सालों बाद उसने मुंबई का रास्ता नापा और वो अपने घर आ गई। लक्ष्मी की शादी हुई, उसके इंटरसेक्स होने का पता सबको लग गया। उन लोगों ने माँ बाप को आइसोलेट कर दिया। अब दहेज और शादी में सब कुछ लुटा दिया था तो घर बेच के जा भी नहीं सकते थे, उनके पास कुछ नहीं बचा। आइसोलेशन में ऐसे ही गुजर गए। अब वो खोली लक्ष्मी के माँ बाप के नाम से थी तो लक्ष्मी वहां पे रहने लगी और ओकेजनली फ्रीलांस करने लगी। ये लक्ष्मी ने मुझे बताया और जब उसने मुझे ये बात बताई, शी लुक्ड प्राउड। दीदी जो भी करती है ना अपनी मर्जी का करती है, कोई शर्म वरम है नहीं मेरे को। फेयर पॉइंट। अब द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, क्यों वो फ्रीलांस करती है, वो ये है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टॉर्चर एंड अब्यूज आपका बॉडी इतना आदी हो जाता है ना उस कॉन्स्टेंट टॉर्चर और अब्यूज का कि निकल पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से काफी सारे एनजीओ जो सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करते हैं, उनमें से कुछ सेक्स वर्कर्स दे गो बैक इनटू द बिजनेस। कई सारी ऐसी एसटीडीज होती है जिनके सिम्टम्स को संभोग से ही रिलीफ मिलता है। दैट वाज द रीजन फॉर द फ्रीलांस। तो एक दिन जब लक्ष्मी फ्रीलांस करके अपने घर की तरफ जा रही थी, उसको एकदम सामने की किसी खोली में से ना शोर शराबे की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई लड़ाई हो रही अंदर। बट उसके साथ ये भी दिखा कि उसी खोली के एकदम सामने एक बच्चा बारिश में स्ट्रीट लाइट को यूज करने की कोशिश कर रहा है पढ़ाई करने के लिए। क्या चल रहा है अंदर? अरे इनका ना रोज का है, मैं तो सांप बन के निकलेगा बस यहाँ से। सांप बनेगा? उधर मेरा खोलिए, मेरे साथ चलेगा? काय को जाएगा? अरे पढ़ाई करने को जाएगा और काय को? मैं किसी के साथ नहीं जाता था। लक्ष्मी वहां उसके सामने बैठ गई। उसने अपना टॉर्च दिया उस बच्चे को पढ़ने के लिए, ताकि स्ट्रीट लाइट में उसको झुक झुक के ना पढ़ना पड़े बारिश में। वो तब तक वहां बैठी रही जब तक उसके मोबाइल का बैटरी पूरा खत्म नहीं हो गया। पहला सिर्फ लकी था, इस बच्चे का नाम लकिया, पहला सिर्फ लकी था। फिर लकी अपने दोस्त को बोला, वो अपने दोस्त को बोला, वो अपने दोस्त को बोला। ऐसा करते 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 आसपास का खोली का जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, उनको डिस्टर्ब होता है, वो मेरे घर आ जाता है। अब दीदी उनके लिए तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ज्यादातर मैं भीख ही मांगती है, पर कभी कभार फ्रीलांस। मेरा हाथ मैग्नेट की तरह उसकी तरफ चला गया। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ना बहुत कैजुअली जैसे ही देखा मुझे, अपने हाथ को उठाकर मेरे आंसू पोंछ दिए। उसका हाथ ना बहुत खुरदरा था, बट इमोशन की सच्चाई थी। ऐसा रोएगी तो नहीं बात करेगी मैं। सॉरी सर, कंटिन्यू। अच्छा मैं जा सकती हूँ क्या उन बच्चों को मिलने के लिए? साइलेंस। वो शॉक में रह गई बेचारी। उसको कभी नहीं ये लगा कि कोई लड़की ऐसा बोल देगी उसको, आई गेस। बट मैं क्या करती, शी वन ओवर द पार्टी पूपर द टीचर। हाँ कभी भी आ जाओ। इतने में ना बाइकर, माँ, फनी और सर्जन सब वापस आ गए थे। माँ ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा के माँ, ये कौन है बेटा? मैंने बोला, लक्ष्मी को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने सबको नमस्ते किया पोलाइटली। फिर मैं फनी की गाड़ी की तरफ गई अपना वॉलेट निकालने के लिए। मैं जनरली कंजूस हूँ, तो मेरे वॉलेट में 500-600 रुपए से ऊपर रहते नहीं है। जितना भी मेरे वॉलेट में था मैंने निकाल के लक्ष्मी को दे दिया। मेरी माँ शॉक में चली गई कि भाई मेरी कंजूस बेटी क्या कर रही है। फिर मैंने माँ को अश्योरेंस दिया कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे देखा तो मम्मी ने भी अपने वॉलेट से निकाल के कुछ पैसे दिए, फिर बाइकर ने दिए, फिर फनी ने दिए। ऐसा करते करते हमने उसको 1500 रुपए से ऊपर दिए। वो अपने रास्ते गई, हम अपने रास्ते जा रहे थे। बाइकर अपने घर चला गया। फनी, मैं, माँ और सर्जन हम गाड़ी में बैठे हुए थे। फनी और माँ सामने, सर्जन और मैं पीछे। मैंने जस्ट जनरली अनाउंस किया, वो लक्ष्मी है ना, उसके साथ मैंने एक डेट सेट किया है। एवरीबडी स्लो टर्न टुवर्ड्स मी
कि क्या बोल रही है लड़की, खाली फनी ने सिर्फ इतना एक्सप्रेशन दिया है। एनीवे, फॉर द नेक्स्ट 2 days मैंने माँ और सर्जन का जो सर चबाया है ना, ये किस्सा सुना सुना के, लक्ष्मी एक्सपीरियंस कर करके, कि जब वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, मेरी माँ ने मेरे हाथ में एक एनवेलप थमाया जिसमें कुछ 5-6 हज़ार रुपए थे। मैंने अपने अकाउंट से कुछ निकाले, उसमें ऐड किए। फिर बाइकर ने कुछ भेजे क्योंकि सर्जन ने बोल के रखा था बाइकर को, और उधर से फनी ने भी कुछ पैसे भेजे थे विद द एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कि ये खाने की तरफ जाना चाहिए या स्टेशनरी की तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली भूखा आदमी क्या ही करेगा। मैंने सामान वामान सब इकट्ठा किया, कैब बुक की, मैं पहुंची एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, कोई रेस्टोरेंट था, से धारावी रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट में पहुंची, वो पहले से प्रीफिक्स था। लक्ष्मी ऑलरेडी मेरे लिए वेट कर रही थी। बहुत सारी मियांडरिंग गलियों को क्रॉस करके हम उसके खोली तक पहुंचे। मैं ऊपर गई, कुछ 5, 6, 7 बच्चे थे। हम सबने खाना खाया, खाना अबंडेंटली था वहां पर। हम सबने फिर ड्रीम्स शेयर किए। लकी का मुझे क्लियरली याद है, मेरे को पैसे में नहाने का है। दैट वाज द क्यूटेस्ट। फिर मैंने अपनी ड्रीम्स भी उनके साथ शेयर किए। दिन खत्म हुआ, लक्ष्मी मुझे वापस धारावी रेस्टोरेंट ड्रॉप करने आई। जब मैं गाड़ी में बैठने ही वाली थी, तब जाके मैंने उसको वो एनवेलप वाला कैश दिया और उसको बोला जो माँ ने मुझसे कहा था, बेटा जो तुमने सुना और देखा, अगर वो सच हुआ तो ये कैश लक्ष्मी को दे देना और उसको कहना आंटी ने आपको आशीर्वाद दिया है। ओके माँ। ये बात मैंने लक्ष्मी तक पहुंचाई। कोई आंसू वासू नहीं थे, हम सब स्माइल कर रहे थे, बहुत खुश थे। हम वापस आए, पर उस इंसिडेंट के बाद ना मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब किसी को डांटने के पहले उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचती हूँ। जनरली आई एम नॉट अ वेरी हार्श पर्सन, बट अभी कैलेसली किसी को डांट नहीं देती। उस दिन क्या पता उसका दिन बुरा जा रहा हो। That's how she shaped me. अब मैं एक और बात बता दूं, लक्ष्मी उसका असली नाम नहीं है, लेकिन अगर वो सुन रही है तो उसको पता है कि वो कौन है। बहन प्लीज, अगर किसी मिरेकल से मेरा नंबर तुम्हारे पास अभी भी सेव किया हुआ हो ना, तो प्लीज मेरे को कॉल करो। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। वापस पार्टी करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सबके साथ। मैं पैसे भी गैदर कर लूंगी तुम्हारे लिए। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लक्ष्मी। आपकी आंखों देखी क्या है, हमें लिख करके भेजिए ना। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके किस्से हम सामने लेकर के आए तो। शर्त सिर्फ इतनी है, आंखों देखी होनी चाहिए।